चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा न्यूज में मैं हूं नीलकमल। तो आइए सबसे पहले हरियाणा न्यूज में नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई राहत। यमुनानगर में बारिश से लुढ़का पारा, किसानों ने कहा फसलों को मिलेगा फायदा। प्रदर्शनकारी 6 पहलवानों को बड़ी राहत। एशियाई खेल और विश्व चैंपियनशिप के लिए देना होगा सिर्फ एक ट्रायल, विजेताओं से होगा मुकाबला। एनआईए का बड़ा एक्शन, पंजाब के 3 और हरियाणा के 4 गैंगस्टर भगोड़े घोषित। आतंकी अर्श डल्ला पर 5 लाख का इनाम। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को दी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी का सामना कर रहे लोगों को आज बरसात से थोड़ी राहत मिली। यमुनानगर में शुक्रवार सुबह आसमान में काली घटा छाई और हल्की हवाओं के साथ बरसात हुई, जिससे लोगों ने राहत महसूस की और पारा 45 डिग्री से गिरकर 30 डिग्री तक लुढ़क गया। 45 डिग्री तापमान वाली तपती गर्मी से लोग काफी परेशान थे और घरों में दुबकने के लिए मजबूर थे। लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे थे और दूसरी तरफ किसानों को भी अपनी फसलों की चिंता लगी हुई थी। बारिश के बाद आम लोग और किसान भी खुश नजर आए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बड़ी राहत दी गई है। भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक पैनल ने आगामी एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप की चयन प्रक्रिया को सिर्फ एक मुकाबले की प्रतियोगिता कर दिया है। इन पहलवानों को इन दोनों प्रतियोगिताओं की भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ एक ट्रायल के विजेता को हराने की जरूरत होगी। 6 पहलवानों में विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, सत्यव्रत कादियान और जितेंद्र किन्हा को छूट मिली है। ये पहलवान 5 से 15 अगस्त के बीच ट्रायल के विजेताओं से भिड़ेंगे। देश विरोधी गतिविधियों, टारगेट किलिंग और विस्फोटों में शामिल आतंकी अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला और चंडीगढ़ के गैंगस्टर गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ठाकुर उर्फ लक्की को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने भगोड़ों की सूची में शामिल किया है। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके अलावा भगोड़ों की सूची में शामिल अन्य 3 गैंगस्टर पंजाब और 4 हरियाणा के हैं। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। सूची में शामिल अधिकतर आरोपी विदेश में छिपे हैं। एनआईए ने आरोपियों पर यह इनाम RC 38 के तहत घोषित किया है। इन सभी के खिलाफ अगस्त 2022 में केस दर्ज किए गए थे। इस दौरान 8 आरोपियों पर मामले दर्ज हुए थे। इनके अलावा कुछ अज्ञात गैंगस्टरों के खिलाफ भी केस दर्ज किए गए थे। आरोपियों के बारे में फोन या ईमेल के जरिए सूचना दी जा सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग में हरियाणा पुलिस के लिए 70 नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी दी। इसके साथ ही मीटिंग में बिजली और सिंचाई विभाग के एजेंडे भी रखे गए। मीटिंग के बाद सीएम ने बताया कि मीटिंग में छोटे बड़े एजेंडे रखे गए हैं। इसके अलावा पावर और सिंचाई विभाग के एजेंडों पर भी चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि आवश्यकता के हिसाब से ही हरियाणा पुलिस के लिए नई गाड़ियां खरीदी गई हैं। मीटिंग में लगभग 146 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद व कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दी गई है। इस मीटिंग में ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल व श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद थे। आज 21 एजेंडा इसके ऊपर जो निर्णय हुए और उसमें कुल अमाउंट 156 करोड़ रुपए की अमाउंट थी, लेकिन नेगोशिएशन से 10 करोड़ रुपए की उसमें बचत भी हुई है। इसलिए आज छोटे एजेंडे ज़्यादा थे और उसमें मेनली इरिगेशन के थे, कुछ पावर के थे, कुछ उसके अंदर एक हमारा जो लैंड मैपिंग का लार्ज स्केल मैपिंग का ये सिस्टम चल रहा है आरसेक के माध्यम से, उसमें लैंड रोवर्स तो उसकी जो पैमाना होता है नापने का करने का वो सब था। और कुछ गाड़ियाँ थी, 70 गाड़ियाँ भी खरीदी गई हैं पुलिस के द्वारा। पुलिस ने
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ टायर भी खरीदे हैं। तो जैसे जैसे जिनकी आवश्यकता थी उस आवश्यकता के हिसाब से उन्होंने अपना ये सामान आज लिया है और मीटिंग जो है समाप्त हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 29 जून को हरियाणा में होने वाली रैली के शेड्यूल में चेंज किया गया है। अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यमुनानगर के जगाधरी में होने वाली रैली में शामिल होंगे। पहले राजनाथ सिंह राज्य के होम मिनिस्टर अनिल विज के गृह जिले अंबाला की अनाज मंडी में होने वाली रैली में शामिल होने वाले थे। रैली के शेड्यूल में हुए चेंज की जानकारी सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान रणजीत चौटाला ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया में सम्मान है, इसलिए लोगों ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 1984 के बाद अगर किसी को सिंगल बहुमत मिला है तो वह नरेंद्र मोदी हैं। इस दौरान उन्होंने सिरसा रैली को लेकर कहा कि कुछ चीजों को देश का खुला समर्थन मिलता है और भाजपा ऐसी ही पार्टी है जिसको देश ने खुलकर बहुमत दिलाया है। उन्होंने कहा कि सिरसा के इतिहास में इतनी बड़ी रैलियां कम ही हुई हैं। हर रैली का राजनीतिक उद्देश्य होता है। अगले चुनाव में उन्हें जैसा कहा जाएगा वह वैसा करेंगे। ये एक ऐसी पार्टी है, आप ये समझिए कि 1984 के बाद मतलब 16 साल वो हो गए और 14 साल ये 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को सिंगल बहुमत मिला है तो आचार्य श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 30 साल के इतिहास के बाद एनडीए यूपीए की सरकार बनी। फ्रांस जर्मनी में भी जब कोलिशन पीरियड आया 30 साल चले, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम आ गया। मोदी जी को पहली बार मैंडेट मिला कि सिंगल पार्टी ने 301 वोट लेके बनाया। पूरे देश में दूसरे प्रधानमंत्री वो हैं जिन्हें लोगों ने तीसरी बार चुनने का भी मन बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आपका सर्वे कह रहा है, मीडिया का, सब जगह ये आ रहा है कि तीसरी बार फिर आएंगे। जितने भी इंदिरा जी को भी एक बार 1970 में लोगों ने ब्रेक दे दी थी, तीसरी बार नहीं बने। बाकी एनडीए यूपीए की सरकारें थी, कोई 5 साल चला, कोई 7 साल चला, कोई 10 साल चला, कहीं 12 पार्टी की कोलिशन थी। एनडीए यूपीए एक कोलिशन की दोनों के एक स्ट्रक्चर थे, वो चले। बहुत प्रधानमंत्री आए पर इतना लंबा कोई नहीं चला और सबसे देश में पॉपुलर। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेज पे होता है तो वहाँ अमेरिकन मैरिज किसी को अलाउ नहीं करती, स्टेज पे जाने के डैश पे कोई आदमी नहीं चढ़ सकता। पहली बार एक एनआरए का प्रोग्राम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे। उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे प्रेसिडेंट का हाथ साथ पकड़ के स्टेज पे डैश पे चलना पड़ा, जहाँ मोदी मोदी नारे लग रहे थे। आज मोदी साहब को यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बहुत पॉपुलर लीडर माना है, हर एजेंसी ने उन्होंने माना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की फटकार के बाद हरियाणा सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 54 सहायक पर्यावरण इंजीनियर रखने जा रही है। इस संबंध में हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर आवेदन मांग लिए हैं। बोर्ड में यह पहली बार है जब इतनी संख्या में इंजीनियरों की भर्ती की जा रही है। आमतौर पर इंजीनियर डेपुटेशन पर ही लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार स्थायी भर्ती होगी। एनजीटी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए थे कि रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। इसके बाद हरियाणा सरकार ने पहले 45 सहायक पर्यावरण इंजीनियरों की पोस्ट निकाली और कुछ ही दिन बाद 9 और पोस्टों के लिए आवेदन मांग लिए। बताया जा रहा है कि अगले 1.5 से 2 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। बोर्ड में कुल 481 पोस्ट स्वीकृत हैं। इनमें से 303 पोस्टें खाली हैं और सिर्फ 178 अधिकारी ही नियुक्त हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी की शैक्षणिक परीक्षाएं 20 जुलाई से संचालित करवाई जाएंगी। दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर बीपी यादव ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार एवं विषय की 1 दिवसीय परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई 2023 को होगा। तो वहीं सेकेंडरी शैक्षणिक कंपार्टमेंट अतिरिक्त विषय, पूर्ण विषय, आंशिक अंक सुधार व विशेष अवसर की परीक्षाएं 21 जुलाई से शुरू होकर 28 जुलाई 2023 तक संचालित होंगी। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षाओं का समय दोपहर 2 से 5:30 बजे तक रहेगा। डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा में 37,117 तो वहीं सेकेंडरी की परीक्षा में 37,118 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे।
मोरनी में आयोजित हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड कैंप का समापन हो गया। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोष से हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड हरियाणा को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के कैडेट्स व अन्य को पुरस्कृत किया। समारोह में हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट व पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड हरियाणा के स्टेट सेक्रेटरी नवीन जैहिंद सहित अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। नशा तस्करों पर इन दिनों अंबाला पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है और इन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। इसी कड़ी के चलते अंबाला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 552 नशीले कैप्सूलों और 720 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति बलदेव नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ये बात का पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये नशे की खेप वह कहां से लेकर आता था और किसको देने जाता था। महाराणा प्रताप चौक से विष्णु नगर तक जगाधरी वर्कशॉप रोड 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से चकाचक होगी। मार्ग को मॉडल रूप देने के लिए डेकोरेटिव लाइट भी लगाई जाएंगी। मेयर मदन चौहान व विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने जेसीबी के पंजे पर नारियल फोड़कर सड़क के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम कर रही है। हर क्षेत्र में समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में सड़कों और राज्य मार्गों का जाल बिछाया जा रहा है। जिन स्थानों पर पहुंचने के लिए पहले जहां 5 से 6 घंटे लगते थे, अब उन स्थानों पर जाने के लिए आधा समय ही लगता है। मेयर मदन चौहान ने निगम द्वारा क्षेत्र में कराए गए करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की जानकारी दी। कैथल के पेवा चौक स्थित हार्ट ऑन स्किल सेंटर व जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका डिप्टी कमिश्नर जगदीश शर्मा ने शुभारंभ किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जगदीश शर्मा ने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। उन्होंने अपील की है कि एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान शिविरों में स्वेच्छा से रक्तदान करे ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को रक्त उपलब्ध करवाकर उनकी बहुमूल्य जिंदगियों को बचाया जा सके। शिविर के दौरान 190 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। सर्वविदित है, सभी को पता है, रक्तदान महादान है। जीवन बचाने का इससे बढ़िया कोई भी जरिया नहीं है। मानवता से बड़ी इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं, उनको बधाई देता हूं। और हम समय समय पर अलग अलग संस्थाएं भी, सरकारी भी, गैर सरकारी भी, ये ऐसे ब्लड डोनेशन के प्रोग्राम चलाते रहते हैं। लोगों से भी हम यही उम्मीद करते हैं, मानव सेवा। तो हरियाणा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे नीलकमल को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ।